नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंट के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा और हमारे चैनल की सदस्यता ज्वाइन बटन लेकर के ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपको विभिन्न और हमारे लाइव वीडियो भी प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, लाइव स्ट्रीमिंग हमारे एवरीडे रात 8 बजे प्रारंभ होगी, तो उसमें भी आप जुड़ सकेंगे और हमारे स्पेशल वीडियो भी प्राप्त होंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि चलिए साथियों, यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन जैव विविधता को सही रूप से व्यक्त करता है? किसी क्षेत्र में केवल पौधों की संख्या, किसी क्षेत्र में जीवित प्रजातियों की विविधता, केवल पशुओं की संख्या या केवल सूक्ष्म जीवों की संख्या। तो जैव विविधता के सही रूप से जो व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर है बी, किसी क्षेत्र में जीवित प्रजातियों की विविधता को प्रदर्शित करता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत मुख्यतः क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत मुख्यतः क्या होता है? तो जल, सूर्य, मिट्टी या हवा। तो जो मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। तो इसका राइट आंसर है वी, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा जैव घटक अपघट्य पदार्थ है, यानी जिसका अपघटन हो जाता है, वह कौन सा पदार्थ है? तो इसमें जैसे कि दिया गया है, प्लास्टिक, कागज, कांच, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है साथियों कागज है, जो अपघट्य हो जाता है, बाकी अपघटन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कागज, और बाकी प्लास्टिक, कांच और एल्युमिनियम है जो अपघटित नहीं होते हैं। यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य उत्तरदायी जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो ये पृथ्वी पर जो किरणें रहती हैं वो पृथ्वी से टकरा करके वापस लौटती हैं, लेकिन इसके चारों ओर CO2 का एटमॉस्फेयर रहता है, तो इस पर से टकरा करके वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। इस प्रकार से पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए अगला प्रश्न यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, वनों की कटाई में सबसे अधिक किस समस्या में वृद्धि होती है? वनों की कटाई से सबसे अधिक किस समस्या में वृद्धि होती है? तो इसका जो सही जवाब है साथियों, मृदा अपरदन, भूकंप, ज्वालामुखी या हिमपात। तो राइट आंसर है मृदा का अपरदन होता है। वनों की कटाई से मृदा का अपरदन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? ओजोन गैस का जो परत जो क्षय होता है वो किस गैस के कारण होता है? जैसे कि CFC, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी राइट आंसर ए, CFC गैस। तो साथियों, सूर्य से जो आने वाली जो गैस है, सूर्य से आने वाली UV किरणें जब पृथ्वी पे पहुंचती हैं, तो इससे पहले ही एक आवरण रहता है O3, यानी ओजोन परत का। इससे टकरा करके ये UV किरणें सीधे एकदम डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आती हैं और इसे टकरा करके लौट जाती हैं। यह हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन गैस की परत से टकरा करके वापस लौट जाती हैं। अब इस ओजोन परत को सबसे जो नुकसान हो रहा है वो कौन सी गैस से हो रहा है? CFC गैस से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से हो रहा है, जो कि मनुष्यों द्वारा निर्मित AC, फ्रिज से यह CFC गैस निकलती है, और मुख्य रूप से AC एयर कंडीशन से। तो यह सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है किसके लिए? ओजोन परत। जबकि ओजोन परत तो मनुष्य की रक्षा कर रही है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वहीं पर रोक देती है इसे। तो अगर यह अल्ट्रावायलेट किरणें आ जाएं तो
वनस्पति, मनुष्यों के लिए स्किन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कैंसर संबंधी बीमारी भी हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र इकोसिस्टम का मुख्य घटक क्या है? इकोसिस्टम का मुख्य घटक क्या है? केवल जीवित जीवों के लिए, केवल निर्जीवों के लिए, जीवित और निर्जीव दोनों के लिए, या केवल पौधों के लिए है? तो जीवित और निर्जीव दोनों के लिए है मुख्य घटक। तो इसका राइट आंसर है साथियों सी, जीवित और निर्जीवित दोनों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड वेब का अर्थ क्या है? खाद्य जाल या फूड वेब का अर्थ क्या है? तो अगला प्रश्न है यह, इसमें एक ही खाद्य श्रृंखला होती है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव होता है, केवल शाकाहारी जीवों की श्रृंखला होती है, केवल मांसाहारी जीवों की श्रृंखला होती है? तो साथियों इसका सही जवाब है कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ाव होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण किस वर्षा से, औद्योगिक अपशिष्ट से, या बाष्पीकरण से, या संघनन की क्रिया से? तो इसका सही जवाब है साथियों बी, औद्योगिक अपशिष्ट के कारण होता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता है बाघ, गाय, सांप या चील? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है इसमें? गाय है इन सभी की अपेक्षा, क्योंकि चील एट लास्ट में आता है, सांप भी और बाघ भी, लेकिन गाय को कौन खाता है? गाय को बाघ खाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक इन सभी में कौन सा हो गया है? जो प्राथमिक उपभोक्ता वह गाय है, यानी राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें में से कौन सा अजैविक घटक है, यानी जो जैविक घटक नहीं है? पौधे, पशु, मिट्टी, जीवाणु? तो इसमें अजैविक घटक है वह है मिट्टी। इसका राइट आंसर है सी, मिट्टी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी वो ग्रीन हाउस प्रभाव, बात एक ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और तो उसके लिए मुख्य उत्तरदायी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना है। तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, जल? तो इसका जो सही जवाब है साथियों, राइट आंसर है कोयला है, जो कि प्राचीनीकरण स्रोत है, बाकी सभी नवीनीकरण स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेड डाटा बुक की श्रृंखला द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूनेस्को, WHO द्वारा, FAO द्वारा, या IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो साथियों ये महत्वपूर्ण लुप्त प्राय प्रजातियों की इसमें की यह बुक है, रेड डाटा बुक, जिसमें ऐसे प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है, और यह जो प्रकाशित की जाती हैं वो IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका सही जवाब है बी, IUCN। जैव आवर्धन का संबंध किससे है? भोजन, ऊर्जा बढ़ाना, खाद्य श्रृंखलाओं में विषैली पदार्थों को बढ़ाना, पौधों में वृद्धि करना, या फिर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना? तो इसका जो सही जवाब है साथियों 15 का बी, पौधों में की वृद्धि करना। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? कैक्टस है, पिचर प्लांट है, गुलाब है, आम है? तो इसका सही जवाब है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है, खाद्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर इसमें क्या है? तो इसका सही जवाब है, अभ्यारण्य में कुछ मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं, कार्बन चक्र में कौन सी
प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में वापस भेजती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अवशोषण या संघनन? साथियों, आप प्रश्न को सोचते जाइए, फिर हम उसका जवाब देंगे। तो इसका सही जवाब है साथियों श्वसन प्रक्रिया है। और लास्ट में हमें स्कोर भी बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जल चक्र में जल वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, बाष्पीकरण, वर्षा या अवक्षेपण? तो इसका सही जवाब है बी, बाष्पीकरण। जल चक्र में जल वाष्प की क्रिया क्या कहलाती है? अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा उत्पादक या प्रोड्यूसर है? घास, गाय, शेर, मनुष्य? उत्पादक कौन है? तो घास है, जिससे कई चीजें बनती हैं। गाय, शेर, मनुष्य नहीं। तो इसका जो प्रोडक्ट के अंतर्गत जो आते हैं उत्पादक के अंतर्गत वह घास है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान देना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, परीक्षा पास करना, केवल जानकारी देना? तो राइट आंसर है पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं साथियों, निम्न में से कौन सा अक्षय संसाधन है? अक्षय संसाधन है। तो सही जवाब है पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा भी इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन ऑप्शन में पवन ऊर्जा है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, वर्षा या हवा? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है साथियों ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होना, यानी बी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, कंपोस्ट खाद कैसे बनती है? प्लास्टिक से बनती है, जैविक कचरे से बनती है, धातु से या पत्थर से? तो कंपोस्ट जो खाद बनती है वह किससे बनती है? इसका सही जवाब है साथियों जैविक कचरे से बनती है। आप पहले सोच लिया करें, हम इसका उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। तो हम थोड़ा सा रुक करके इसका जवाब देंगे। सतत विकास का क्या अर्थ है? संसाधनों में अत्यधिक उपयोग, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की जरूरतों को सुरक्षित रखना, केवल औद्योगिक विकास, केवल कृषि विकास? तो इसका सही जवाब है साथियों वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जैविक भविष्य की जरूरतों को पूरा करना, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन राइट। चलिए देखते हैं निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है, जैसे घास प्राथमिक में आ जाएगा, गाय भी प्राथमिक में आता है, सांप, हिरण, हिरण भी प्राथमिकता में, सांप है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता है। और इसे सांप को कौन खाता है? इसे सांप को नेवला खाता है या बाज खाता है। तो इसके अंतर्गत यह द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? पेड़ लगाना, वनों की कटाई करना, वर्षा जल संचयन करना या सिंचाई? तो वनों की मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई करना। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी। चलिए दो प्रश्न और शेष बचे हैं, सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तक, ऊष्मा संचय, बाष्पीकरण, संघनन या घर्षण की क्रिया पर? तो इसका सही है परावर्तन और ऊष्मा संचय की क्रिया पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सभी जीव, केवल मनुष्य, केवल पौधे या केवल पशु या सभी जीव और निर्जीव तत्व? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी जीव और निर्जीव की होती है। तो साथियों इस वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आगे हमें सजेस्ट कीजिए हम किस टॉपिक पर वीडियो ला रहे हैं। जैसे कि पहले से सजेस्टेड है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर लाए,
विज्ञान का हमने पेपर अपलोड कर ही दिया है, तो हमारे शिक्षक साथी प्लेलिस्ट में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मिल